أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا यसीरा اللهم حاسبني حسابا यसीरा। इंशाअल्लाह हमें आज ये टॉपिक में बात करेंगे नेकियों में सबकत। क्या है नेकियों में सबकत? एक हदीस है, वह हदीस का नंबर है 23। इंशाअल्लाह वो हदीस के रूह से हमें मालूम करेंगे नेकियों में कैसे सबकत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी मालिकिन हारिस इब्न आसिम अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत-तुहूर शतरल ईमान वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलआनी औ तमलउ मा बैन समावाति वल अर्द वस्सलातु नूरु वस्सदक़ातु बुरहाना वस्सबरु ज़ियाउ वल क़ुरआनु हुज्जतु लका औ अलैका कुल्लुन नासी यग़दु फ़बाइउ नफ्सहु फमुअतिकुहा औ मुबिकुहा। रवाहु मुस्लिम। यह मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इंशाअल्लाह इसका तर्जुमा हम देखेंगे। तर्जुमा, हजरत अबू मालिक हारिस इब्न आसिम इब्न अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, पाकीज़गी निस ईमान है, पाकीज़गी निस ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह तराजू को भर देता है। क्या है? पहला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, पाकीज़गी निस ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह तराजू को भर देता है। ये किल्मा अल्हम्दुलिल्लाह कहना तराजू को भर देता है। मीज़ान का, ये मीज़ान बोलते हैं, क़यामत के दिन हमारे नेकियां तोलते हैं ना, वो तराजू है। उसे अल्हम्दुलिल्लाह को सच्चे दिल से हमें कहते हैं, जब वो कलमा को क़यामत के दिन तराजू को भर देता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कलिमात भर देते हैं या भर देता है। ये दोनों कलिमे अभी अब अल्हम्दुलिल्लाह को उसके बराबर सुभान अल्लाह रखे तो ये दोनों भी तराजू को मुकम्मल तौर पर भर देते हैं। उसकी खला जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है और नमाज रोशनी है। क्या है? नमाज रोशनी है। सदका बख्शिश की दलील है। सदका क्या है? बख्शिश, यानी बख्शिश का प्लीज अपना माइक म्यूट कर ले। सदका बख्शिश की दलील है और सब्र रोशनी है। देखो यहाँ दो बात आए हैं। क्या क्या बात है? और नमाज रोशनी है और सदका बख्शिश की दलील है और सब्र रोशनी है और कुरान तुम्हारे हक में दलील है। क्या है? कुरान हमें पढ़ते हैं, क़यामत के दिन ये दलील है हमारे लिए। इसमें दो मतलब है। क्या है? कुरान तुम्हारे हक में दलील है या तुम्हारे खिलाफ दलील है। अगर इसका सही हक हम अदा करें, सही मानों में हमें पढ़े, इसका सही तरीके से हमें तजवीद करे, अगर चाहे हमारा तजवीद इतना पक्का नहीं, फिर भी हमें पढ़ते ही अटक अटक पढ़े तो भी हमें माना सही से पढ़े। यानी अल्हम्दुलिल्लाह, मसलन अल्हम्दुलिल्लाह, हा का मतलब सही निकलना, ऐसा सुभान अल्लाह, हा का मतलब सही निकलना, ऐसा हमें सही कुरान हमें पढ़ते ही क़यामत के दिन ये क्या है? हमारे हक में दलील है। कुरान तुम्हारे हक में दलील है। ये ऐसा ही फिर उसका अपोजिट क्या है? ये तुम्हारे खिलाफ दलील है। अगर कुरान हमें दिखावे के लिए पढ़ें, आदमियों को दिखाने के लिए पढ़ें, बस आदमियों में बड़ागी बनने के लिए पढ़ें, हमें कुरान हाफिज है ऐसा ये करना, ये तुम्हारे खिलाफ दलील है। ये हक को भी दलील का तौर पर पेश करती
اور ہمارے باطل کو بھی دلیل کی طرف طور پر پیش کرتی قیامت کے دن قرآن. اسی لیے ہمیں قرآن اس لیے پڑھنا اس کا حق ادا ہو. جو بھی ہمارے کو ایک سورہ آتا ہے، 2 سورے آتی ہیں، چند آیتیں آتی ہیں، اسے ہمیں صحیح طور پر پڑھنا بہترین مسئلہ ہے. اور ہر آدمی صبح اٹھتا ہے، وہ اپنے نفس کا کاروبار کرتا ہے. ایک آدمی صبح کو اٹھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس کو کاروبار پر لگا دیتا ہے. یعنی میں کیا کرنا، کدھر کرنا، میں کیسا کمائی کرنا، نیک کام سے پیدا کرنا یا برا کام سے پیدا کرنا، ایسا ہوتا ہے. صبح کو ہر آدمی اٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس کا کاروبار کرتا ہے. اپنے نفس کا کاروبار کے تو نفس کدھر بولتا ہے کہ ادھر چلتا ہے. یعنی اپنی نفس کو داؤ پر لگا دیتا ہے. دیکھو، داؤ پر لگا دینے کا مطلب یہ ہے، یعنی اچھا طریقے سے کمایا اس کے لیے اچھا ہے، یا برا طریقے سے کمایا اس کے لیے برا ہے. یہ دونوں جگہ کیا ہوتی ہیں؟ بس یہ اسے آزاد کر لیتا ہے. یعنی اچھے کاموں کے ذریعے سے وہ کمایا، اس کا نفس کو اچھے کاموں کی طرف پلٹایا، اسے کیا کرتا ہے؟ اس کا نفس اس کا جسم کو آزاد کر لیتا ہے اور یا اسے ہلاک کر دیتا ہے. اگر سب برے کام سے کمایا، برا چال چلا، اپنے نفس کو برے کاموں میں پھنسایا، اسے کیا ہے؟ ہلاک کرنا. کیا معلوم؟ اب ایک پیپر ہے، مثلاً ہمیں پیپر کو جلا کر ہمیں ہوے میں ایسا پھونک دے تو کیسا ہوتا؟ ریزا ہوتا. اس کا کیا اہمیت نہیں. اس کے لیے کیا ہے؟ اپنے نفس ہمیں صبح کو اٹھ کر ہمارا نفس ہمیں ایک کاروبار میں لگاتے ہیں اور اسے ایک داؤ پر لگا دیتے ہیں. اب وہ مین پوائنٹ کو سمجھتے ہیں ہمیں. یہ سیدھا راستہ بھی ہے اور برا راستہ بھی ہے. ہمیں برا راستے کی طرف جانا یا سیدھا راستے کی طرف جانا، یہ ہمارے نفس پر، ہمارے دل پر، ہمارے کاموں پر یہ ایسا کر سکتے ہیں. یعنی ہمارا دل ایک بولتا ہے ہمیں یہ کرتی، ایسا نہیں. اپنا دل و دماغ، اپنا جسم کے ساتھ ہمیں نیکی کی طرف بڑھنا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی پہلے کیا آیا؟ شطر الایمان کو بول کا آیا. اس کی کیا ہے؟ ہمیں تشریح دیکھیں گے. پاکیزگی نصف ایمان ہے. پاکیزگی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے. یعنی بدن اور دل و دماغ کی طہارت کی نصف ایمان ہے. دیکھو، پاک صاف رہنا یہ نصف ایمان ہے. بدن اور دل. بدن کا ہمارے جسم کو کیسا ہے ہمیں معلوم ہوتا نہیں. دوسروں کو دیکھنے جیسا ہمیں پاک صاف رہنا. اگر ہمارے پاس نئے کپڑے بھی نہیں، لیکن ہمیں دھوئے تو کپڑے، صاف ستھرا کپڑے ہمیں پہننا، سر وغیرہ پاک صاف رہنا. یعنی دوسروں کی نظر میں ہمیں پاک صاف رہنا، گندے کے جیسا دسنا نہیں. وہ دماغ کیا ہے؟ دماغ میں بہت سے وسوسے آتے ہیں، برے خیال آتے ہیں. انہاں سب سے پاک صاف رہنا. جب بھی ہم کو برے خیال ہمارے دماغ میں آتے ہیں، ہمیں اللہ کے ذکر طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے. اللہ کے ذکر میں ہمیں ہر ہمیشہ اپنے نفس کو رکھنا ہے. اس سے دماغ فریش ہوتا. اور طہارت کے تو جسم وہ طہارت کا ایمان ہے. ایسا دل و دماغ فریش ہونا، یہ طہارت نصف ایمان ہے. طہارت کا تو پاک صاف رکھنا، یہ بھی نصف ایمان کے برابر ہی. دل اور دماغ کی طہارت کی نصف ایمان ہے، برابر ہی. حدیث میں آتا ہے الوضو شطر الایمان. الوضو شطر الایمان کیا ہے؟ اس کا ترجمہ وضو نصف ایمان ہے. وضو کرنا کیا ہے؟ نصف ایمان ہے. کیا یہ مسلمانوں کے بغیر یعنی نان مسلم یہ وضو کرتی نہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ 5 وقت ہمیں وضو کرنے کا موقع دیا. یعنی اپنے آپ کو صاف ستھرے کا رہنے کا موقع دیا. الحمدللہ. ایسا وضو نصف ایمان ہے کہ تو جسم کا آدھا ایمان ہے. الحمدللہ پاک صاف رہنے کا موقع بھی ہمیں کو ملتا. ابن ماجہ روایت کرتے ہیں اسبغ الوضو شطر الایمان. کیا ہے؟ اسبغ الوضو شطر الایمان. گویا ان حدیث کی نسبت طہور کا معنی وضو ہے. طہور کا معنی کیا ہے؟ طہور کسے بولتے ہیں؟ طہارت کو. طہارت یعنی پاک صاف رہنے والوں کو طہور بولتے ہیں. یہ کیا ہے؟ وضو ہے. اور وضو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے. دیکھو بار بار وضو کا آتا کتنا بڑی اہمیت ہے.
वजू से हर हमेशा रहना, मैं पहले भी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ ये बात। क्या? हर हमेशा वजू से रहना। जब भी हमारा वजू टूट जाएगा, पेशाब या पैखाने से हमारा वजू टूट जाएगा, या किसी तो बुरी बात कहने से, उसे तो क्या तो कहने से, या ज्यादा ये पान वगैरह चाबने से, क्या ये ऐसे लोगों से वजू नहीं रहता, क्योंकि जब भी जो भी चीज मुंह में, या बीड़ी पीने से या स्प्रिट पीने से, ये सभी क्या है, ये नशा की चीज है, ये रहे तो वजू टूट जाता। वो फिर वज़ू बनाए तक उन्हों ईमान की हालत में नहीं आते। इसीलिए निस्फ़ ईमान क्या है, जब भी हमारा वज़ू ख़त्म होता, हमें फ़ौरन फिर वो हाजात से फ़ारिग़ होने के बाद हमें फ़ौरन वज़ू करना, ये अल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक है हमारे लिए, अल्लाह का एहसान है हमारे लिए, हर हमेशा वज़ू से रहना। यानी जब भी हमें ज़िक्र करने जाती हैं, जब भी हमें अल्लाह की आयत सुनती हैं, जब भी हमें जो कुछ भी नेक काम करती हैं, वज़ू से है, दुगना अजर। अब खाली सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पढ़ने से अल्लाह ताला क़यामत के दिन के तराजू को भर देता है। इसके बराबर हमें वज़ू से रह को पड़े तो अभी कितना बहुत अल्लाह ताला खुश होता है। इसीलिए हम अपने आप को तहरत पाक साफ रखना, और वज़ू से हर हमेशा पाक रखना। ये भी कहा गया है कि यहाँ पाकीज़गी से मुराद गुनाहों का तर्क करना। क्या? पाकीज़गी का मुराद क्या है? गुनाहों को ख़त्म तर्क करना का मतलब है ख़त्म करना, और मासियत से इज्तनाबा करना। यानी ये बात क्या है, मासियत से इज्तनाबा करना, यानी एक बार हमारे से गुनाह हुआ, वो गुनाह को को तर्क कर डाले, उसको ख़त्म कर डाले, दोबारा उसकी तरफ नहीं जाना। यही है मासियत में इज्तनाबा करना, दोबारा वो गुनाह की तरफ नहीं जाना। कुरान मजीद में अन्नहुम उनासु यततहरून, सूरह नहल आयत नंबर 56, सूरह अल आराफ आयत नंबर 82, फिर वसियाबका फतहर, सूरह अल मुद्दसिर आयत नंबर 4। ये 3 सूरह में हम वाज़ेह होते हैं हमें हमें कैसे साफ सुथरे रहना। इन्नल्लाहा युहिब्बुल तव्वाबीना युहिब्बुल मुतahhaरीन। क्या है? इन्नल्लाहा युहिब्बुल तव्वाबीना युहिब्बुल मुतahhaरीन, सूरह अल बकरा आयत नंबर 222। इसमें क्या ये बात हमें पता चलती, बेशक वो पाक अ, बेशक वो पाकीज़गी लोग हैं। कौन? पाकीज़गी लोग के तो साफ-सुथरा रहना, हर टाइम वज़ू से रहना, हर टाइम ज़िक्र से रहना, हर टाइम अल्लाह की याद में रहने वाले साफ-सुथरे हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने लिबास को पाक साफ रखो। अल्लाह ताला ये किसे सूरह अल मुद्दस्सिर में क्या बोला? वसियाबका फतहर, वसियाबका फतहर को बोल को अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? अपने लिबास को पाक साफ रखो। क्यों? जब वो उस टाइम में बहुत से लिबास नहीं उनके पास, शायद 1-2 होंगे, इसीलिए होगा। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाते रहते हैं, जब भी बहुत से लोग आको बद्दू लोग आको उनसे सवालात करते रहते हैं, हर हमेशा उन मजमुआ में रहते हैं, उन हमारे जैसा घर में नहीं रहते हैं, हर टाइम में मस्जिद में रहते हैं। इसीलिए होगा आप लोगों के सामने पाक साफ दिसो, साफ-सुथरे दिसो। यानी जो भी कहे, यानी ये लायक है, ये इंसान कहने के लायक है। ऐसी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश भी वो साफ-सुथरे ही पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ-सुथरे और अमन वाले। साफ अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है अपने लिबास को पाक साफ रखो। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों वालों और पाक साफ अ, रहने वालों को पसंद करता है। देखो ये बात सुनो, अल्लाह ताला किसे पसंद करता है? मैं फिर बताती हूँ इंशाल्लाह। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। कौन? अल्लाह ताला। क्या अल्लाह ताला को हमारे पाक-साफ़ी से ज़रूरत है? अल्लाह किधर की है? 8 आसमान को ऊपर है अल्लाह ताला, अर्श के ऊपर है। हमें पाक-साफ़ रहें तो अल्लाह ताला क्या हमें पसंद करता? नहीं, अल्लाह ताला उतना दूर हो को भी पसंद किसे करता है? जो पाक-साफ़ रहने वाले और तौबा करने वाले। तौबा क्या? जब भी हमारे से छोटा से छोटा गुनाह हो या छोटी से छोटी गलती हुई, हमें फ़ौरन क्या करना?
अस्तगफिरुल्लाह तुबु इलैक, अस्तगफिरुल्लाह तुबु इलैक, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा अल्लाह से इस्तगफार करना हर हमेशा। अल्लाह छोटी से छोटी बात, जिसको भी हमें हमारे तरफ से दिल दुखा हो, जिसको भी हमें झटकाए हो, जिसको भी हमें कमजोर से देखे हो, उसे क्या करना, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी तरफ से तुमको दिल दुखा, प्लीज मुझे माफ कर दो। उससे भी माफी मांगना और फिर अल्लाह से भी माफी मांगना, क्योंकि हमें एक हकीर चीज है, हमें एक कमजोर चीज है, हमें दुनिया की मखलूक एक कमजोर चीज है। अल्लाह ताला ने इसलिए ये देखो, तब शोहर बीवी अ, का हम बिस्तर होता, उसमें कितना गंदा पानी से इंसान पैदा होता, कितना गंदा पानी, अगर वो पानी से हमें फिर पानी नहा को हमें साफ सुथरे नहीं हुए, अल्लाह के सामने नहीं जाते, हमें अल्लाह के जानेमाज पे नहीं खड़े सकते। क्यों? अल्लाह ताला को पसंद नहीं, हमें जब तक हम पाक साफ नहीं हुए अल्लाह का नमाज हमें नहीं पढ़ सकती। इतना हकीर सा पानी को अल्लाह ताला कैसा इंसान बनाया, कैसा उसे हाथ पाँव दिया, कैसा उसे आंख नाक दिया, ये सोचने की बात है। देखो दुनिया में अब देखो, अब इतना बड़ा दुनिया में, इतने बड़े पहाड़ों में, इतना बड़ा आसमान जमीन में अल्लाह ताला एक नुत्फा, माँ का एक नुत्फा, बाप का एक नुत्फा, ये दो मिले तो एक बच्चा होता, बच्ची होती। उससे अल्लाह ताला कैसे कैसे अजीम निशानियां दिया, आंख नाक पैर का रहना, मुंह का रहना, दिल का रहना, ये सब भी कैसा अल्लाह ताला पैदा करे। इसीलिए अल्लाह ताला को क्या पसंद है, पाक साफ रहना। वैसा गंदा चीज भी अल्लाह पैदा करे, फिर भी उसे पाक साफ रखने का भी ये करे अल्लाह ताला। इसीलिए बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वाले और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। इसलिए हमें ये भी समझना कि एक को हमें बड़े आलिम है, एक को हमें बड़े पैसे वाले हैं, एक पर बड़े हमें बहुत हमें माल वाले हैं, बहुत बात वाले हैं, हमारे से ज्यादा कौन नहीं, ऐसा तकब्बुर नहीं करना इंसान को, ऐसा तकब्बुर नहीं करना, क्योंकि हमें समझना कि हमें हकीर। अब मैं ये फोटो में मैं बस ये पेपर वॉलपेपर डाली हूँ, ये पेपर में, ये पहाड़ों में, ये जमीन में, ये झाड़ों में हमें किधर है, हमें किधर ही एक मट्टी में एक रेजा कुत्ते भी नहीं हमें दुनिया पूरे में मिला को। क्यों ये हकीर जिंदगी को हमें इतनी बढ़ाओ चढ़ाओ तकब्बुर करना, नहीं। एक जने देखे तो समझना के ये एकदम मामूली इंसान है। इसीलिए अल्लाह अल्लाह से दुआ करते रहना के तकब्बुर से बचा रहना। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला के सामने जाना है, हमें किसी को भी दिल दुखाना नहीं, हमें सबसे भी रहमी से पेश आना, हमदर्दी से पेश आना, बड़ों की इज्जत करना, छोटों पर मेहरबान रहना, अड़स पड़ोस से अच्छे रहना, ये सब भी क्या बेहतरीन फायदेमंद है इंसान के लिए, क्या दुनिया और आखिरत में। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? क्या अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। उसके बाद में इन कुरानी आयात से इंसान की ज़ाहिरी और बातिनी पाकीज़गी दोनों मुराद हैं। क्या है? ज़ाहिरी की तो कहेगा ज़ाहिर होना। अब जिसना अब मैं चेहरा नहीं धोई, कपड़े साफ-सुथरे नहीं पहने, सिर नहीं करी, ऐसा दुनिया को लोगों के सामने ज़ाहिर होता, ज़ाहिर करना, खोल को बताना। अब कल तक मेरे मेरे इल्म में थी ये किताब, इसका इल्म आपको मालूम नहीं, इसलिए कल तक तुम्हारे में गायब था ये बात, कल तक तुम्हारे मालूम नहीं। अब मैं खोल को बताती हूँ तुमको मालूम। अब मसलन ये आयत है ये आयत मैं खोल को तुम्हारा बताती हूँ जब मालूम, नहीं तो नहीं मालूम, इससे जाहिर बोलते हैं। वो बातिनी का मतलब क्या है? बातिनी के तो छुपे हुए करना, यानी दिल की पाकीज़गी। दिल में जो भी वसवसा आता है, जो भी जिस पर भी हसद आता है, जिस पर भी कीना आता है, ये सब भी क्या है? उसे भी पाक साफ रखना मुराद है। ये दोनों, ये कुरानी आयत से हम क्या मानते हैं? ज़ाहिरी और बातिनी के तो दिखने की बुराई भी और हमें ये को नापसंद करते हैं, वो नापसंद करने का कैसा हमें ज़ाहिर करते हैं? उसके तरफ हमें देखे तो हमारा चेहरा इधर फिरा लेते हैं। जब वो इंसान दूसरा इंसान को मालूम हो जाता है कि ये मुझसे नाराज़ है, सही है ना? अगर दिल में उस पर नाराज़ है, हमें चेहरे से उसे हँस से भी वेलकम करे हमें, हमारे दिल में उसे नाराज़ है, उसे मालूम नहीं वो बात, ये बातिनी है। ज़ाहिरी क्या है? दिखा कर करना, बातिनी क्या है? छुपा कर करना। ये बात याद रखो इंशाअल्लाह। बाज़ शारीन हदीस ने यहाँ ईमान से मुराद नमाज ली है। तो नमाज भी
ईमान का एक हिस्सा है। पहले हमें 5 बुनियाद के इस्लाम के 5 बुनियाद पढ़े हैं ने, उसमें क्या है? नमाज भी नमाज से भी मुराद हाँ, ईमान से भी मुराद नमाज ली है। जैसे कुरान में है, वमा कान अल्लाहु लियुद्दिअ ईमानुकुम, शतरा लियुद्दिअ ईमानुकुम वल्लाहु वल्लाहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा कान अल्लाहु लियुद्दिअ ईमानुकुम, तो इसका मतलब क्या है? और अल्लाह तुम्हारी नमाजों को बैतुल मुक़द्दस की तरफ बैतुल मुक़द्दस की ज़ाया न करने वाला नहीं। तो इसका मतलब क्या है? हमारा क़िबला वो कौन-सा है? मक्का है। मक्का शरीफ बैतुल्लाह का हमें क़िबला बना ली। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमारा क़िबला कौन-सा था? बैतुल अल मुक़द्दस था। कि बैतुल मुक़द्दस कने की कौन-सी मस्जिद? अक्सा, मस्जिद अक्सा बोलते हैं इसे। इधर का क़िबला था। जब पहले बहुत से मुसलमान हुए, उन्हें सबको हुक्म दिया गया कि तुम्हें बैतुल मुक़द्दस की तरफ क़िबला बना लो। जब उन्होंने क़िबला बना को तो नमाज़ पढ़ते रहे तो बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर को मदीने के आने के बाद में 15-16 महीने के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी, किसकी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि हमारा क़िबला बैतुल हराम हो जाए, यानी काबतुल्लाह हमारा क़िबला हो जाए। इसलिए क्या करते रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी फ़र्ज़ नमाज अदा करती फ़र्ज़ नमाज अदा करने के फ़ौरन ऐसा करती, अपना सर उठाने का आसमान की तरफ, अस्तगफिरुल्लाह 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 करके 3 बार बोलने का, अल्लाहु अकबर कहते रहीं। क्या कहते रहीं? अल्लाहु अकबर कहते रहीं। इसीलिए अल्लाह ताला वो दुआ अल्लाह ताला को मालूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहना चाहते हैं, अल्लाह ताला को मालूम है। मैं पहले भी ये बात बताई थी, अल्लाह ताला अपने दिल में पैदा होने वाली बात नहीं पैदा हुई, वो भी वो भी मालूम होता, और अपने शाये रग, अपने नल्ली के पास रहती एक रग, शाये रग कर को, उसमें पैदा होने वाली बात भी अल्लाह ताला जानता जानता। इसीलिए होको इसीलिए होको उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ते रहे पहले 15-16 महीने उधर नमाज़ पढ़ी। ये नमाज़ कभी उन्होंने एक बार असर की नमाज़ पढ़ते रही। असर की नमाज़ में अल्लाह ताला हुक्म दिया कि आप अपना चेहरा बैतुल्लाह की तरफ मोड़ लो। किसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर कहा, फरमाए, क्या फरमाए? अपना चेहरा बैतुल मुक़द्दस की तरफ फेर कर उन्होंने नमाज़ पढ़ते रहीं, असर की नमाज़। वो नमाज़ में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर क्या बोले? आपका चेहरा बैतुल मुक़द्दस की तरफ नहीं, आपसे आपका क़िबला बैतुल्लाह है, यानी काबतुल्लाह है, मक्का। इसीलिए तुम्हारा चेहरा इधर फिर को नमाज़ पढ़ो। फ़ौरन उन्होंने नमाज़ में काबतुल्लाह की तरफ फिर कर उन्होंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद में नमाज़ होने के बाद में पूरे सहाबा पूछे, पहले हमारे से पहले शहीद हो गई, उनसे भी क्या बैतुल मुक़द्दस की तरफ फेर कर नमाज़ पढ़ते रहीं। हम भी बहुत 15-16 महीने तक ऐसा नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ फिर कर पढ़ी। पढ़ने से क्या हमारी नमाज कबूल होती या नहीं होती? ये बात पूछी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये तो अल्लाह ताला ने फौरन फिर आयत नाज़िल किया कि नहीं, तुम्हारे नमाज ज़ाया नहीं होती। तुम्हें जो भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ तुम्हें नमाज पढ़े, वो नमाज ज़ाया नहीं होती। अब से तुम्हारा क़िबला बैतुल्लाह है। बैतुल्लाह की तरफ फेर कर नमाज अदा करो। इसीलिए इसमें ये बात आई कि तुम्हारी अल्लाह लियुद्दिअ आमालुहुम लियुद्दिअ ईमानुकुम, तुम्हारी ईमान जाया नहीं जाती। तुम्हारा ईमान से तुम्हें नमाज पढ़ने के ये जाया नहीं जाती। अल्लाह ताला तुम्हारी नमाज को बैतुल मुक़द्दस की जाया करने वाला नहीं। तुम्हें जितनी भी नमाज पढ़े वो जाया होती नहीं, वो नमाज भी कबूल होती, आपसे पढ़ने की नमाज भी कबूल होती। आपसे तुम्हारा क़िबला कौन-सा है? बैतुल्लाह है। वज़ू जो फिर उसके बाद में क्या फ़ौरन आया? वज़ू जो ना के नमाज शतर है, यानी बगैर वज़ू नमाज नहीं होती। क्या हमें बगैर वज़ू से नमाज हो सकती है हमारी?
نہیں ہوتی. کیوں؟ وضو کے بغیر نماز نہیں. اگر سب وضو میں پانی نہیں ملا اس میں کیا کرنا؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تیمم مٹی سے بھی ہمیں وضو کر سکتے. وضو ضرور ہے، مٹی سی ہو یا پانی سے ہو وضو ضروری ہے. اور نماز دلوں کی صفائی ہے. کیا ہے؟ اور نماز دلوں کی صفائی ہے اور پاکیزگی کا نام ہے. نماز دلوں کی صفائی ہے اور پاکیزگی کا نام ہے. دیکھو الحمدللہ اس سے ہمیں کیا ایک 5 وقت نماز پڑھنے کا بھی ہے اور نماز دلوں کی صفائی یعنی نماز میں ہمیں کسے بات کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بات کرتے ہیں. الحم کا سورہ پڑھنے ٹائم کو اس کا میننگ تمہیں پڑھ کو ہی اب اس میں کیا ہے سبھی اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ بات کرنے کا ہے. اسی لیے پاکیزگی اسی لیے یہ نام کیوں دیا؟ صفائی اور پاکیزگی کا نام دیا. اس اعتبار سے بھی نصف ایمان اس اعتبار سے بھی وضو نصف ایمان بتاتا ہے. یعنی وضو نصف ایمان ہے. وضو نصف ایمان. بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ ایمان بڑے بڑے گناہوں کو ختم کرتا ہے. دیکھو غور سے سنو، یہ ایمان بڑے بڑے گناہوں کو ختم کرتا ہے اور وضو صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے. کیا ہے؟ ایمان بڑے بڑے گناہوں کو ختم کرتا ہے اور وضو کو کیا کرتا ہے؟ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے. وہ ایمان بڑے گناہ کا کام وہ کرے تو وضو چھوٹے گناہوں کا کام کرتا ہے. دیکھو سبحان اللہ کتنی بڑی فائدہ کی بات. ایمان بڑے بڑے گناہوں کو ختم کرتا ہے اور وضو صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے. کفارہ کیا مطلب؟ ہمیں وضو بنا کو ہمیں جب حمام سے نکلنے کے بعد میں غفرانہ کا قبل کو حمام کی دعا پڑھ کو ہمیں آنے کے بعد میں کیا کہنا اس کا بعد میں بتاؤں گی. بس اس میں کیا ہے کفارہ کیا ہے؟ صغیرہ گناہ کا کفارہ کا تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا وضو بنانے سے. کفارہ ہے. بس وہ نصف ایمان ہے. وہ نصف ایمان ہے. حدیث میں آتا ہے جی میٹنگ شاید ختم ہوتی ہے، بعد میں جوائن ہو جاؤ پلیز.